कटु एक मोटी सी लाल मुर्गी का नाम था। वो एक मगरूर मुर्गी थी। अपने सिवा किसी को खातिर में ना लाती थी और जब वो अंडा देती फिर तो उसके मिजाज ही ना मिलते। कटाक कटाक करते घर सर पर उठा लेती कि लोगों देखो मैंने अंडा दिया। घर में लोग ही कितने थे। रहमत जौलाहा और इसकी बोली बीवी। रहमत जवान था तो इसके बनाए हुए थान बाजार में हाथों हाथ बक जाते थे, पर अब वो बूढ़ा हो गया था। इसने ये काम छोड़ दिया था। शहर में कपड़े की मिलें खुल गईं तो इसके दोनों बेटे शहर जाकर काम करने लगे। इतने बड़े घर में मियाँ बीवी का दिल ना लगता था। बस्ती से कुछ फासले पर रहमत की बीघा भर जमीन थी। इस पर उसने छोटा सा घर बना लिया। बस्ती वाला घर बेच कर एक रेली और एक घोड़ा खरीद लिया। चनदू खूबसूरत और चसत घोड़ा था। इसके माथे पर सफेद चंक बना था। उसी लिए रहमत इसको चनदू के नाम से पुकारता था। उसी घोड़ा गाड़ी पर रहमत की गुजर बसर होने लगी। चनदू घर में आया तो कटू को कुछ अच्छा न लगा। पहले तो रहमत और उसकी बीवी सारा दिन कटू ही के आगे पीछे रहते थे। अब बड़े मियाँ को हर वक्त चनदू ही की फिक्र लगी रहती थी। कभी टोका मशीन पर खड़े होकर इसके लिए चारा काट रहे हैं, कभी चुने भिगो रहे हैं। सुबह शाम खरीरा लेकर उसका बदन साफ करते और कुएं से डॉल निकाल निकाल कर चनदू को नहलाते। कटू दिल ही दिल में सख्त नाराज हुई। एलो, मैं तो हर रोज ये बड़ा सा अंडा उनको देती हूँ और बड़े मियाँ हैं कि चनदू के आगे पीछे खड़ा करते हैं, और ये बड़ी बीबी तो बस ऐसी ही हैं। जब देखो औखल में चुने डाले चनदू के लिए कोटे जा रहे हैं। एक दिन बड़े मियाँ बस्ती से वापस आए तो उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता डब्बू भी था। कहने को तो डब्बू चनदू की और घर की चौकीदारी को लाए गए थे, मगर बड़े मियाँ और बड़ी बी की आंख का तारा बन बैठे थे। जब देखो दूध ठंडा करके प्याले में डालकर सामने रखा जा रहा है, कभी गोश्त उबाल कर आगे रखा जा रहा है। डब्बू भी रहमत के साथ लगे फिरते, दम हिलाते अंदर बाहर फिरते तो कटू जलकर खाक हो जाती। आखिर को एक दिन उसने गुस्से में आकर हड़ताल कर दी। फुल सोच कर डरबे में बैठ गई। अंडा देना बंद कर दिया। कोई हाथ लगाने की कोशिश करता तो और भी पर फुला लेती और रूठी रूठी आवाजें निकालना शुरू कर देती। बड़ी बी ने एक शोर मचा दिया। एलो, हमारी कटू तो कड़क हो गई। कटू दिल ही दिल में खूब हंसे। कटू समझती थी कि उनके सिवा दुनिया के तमाम जानवर फालतू हैं, लेकिन कटू को ये पता ना था कि रहमत को भी हर तरह से काम निकालना आता है। एक रोज रहमत ने एक दर्जन अंडे लाकर कटू के नीचे रख दिए और कहने लगा, लो कटू, अब तुम अंडों पर बैठो। हाँ भाई, फालतू बैठकर खाना बहुत बुरी बात है। अगले रोज रहमत को किसी सब्जी वाले के साथ माल लेकर दूसरी बस्ती जाना था। वहां से वापसी पर बड़े मियाँ एक सफेद बतख ले आए। इस बतख का नाम इन्होंने बतू रख दिया। बतू को पानी बहुत पसंद था। सारा दिन कीचड़ में छप छप करती फिरती। एक दिन बड़े मियाँ और बड़ी बी ने मिलकर कुएं के करीब एक साफ सुथरा पका हौज बनाया और उसमें पानी फिर कर बतू को छोड़ दिया। बतू मजे से हौज में तैरा करती और एक अंडा रोज देती। कटू ने जो देखा कि अब बड़े मियाँ बतू से अंडा रोज वसूल कर रहे हैं तो फूल सोचकर और भी कुपा हो गई। खैर, इसके 21 दिन पूरे हो चुके थे। एक सुबह जो कटू जागी तो मखमल की तरह दर्जन भर नरम नरम चूजे इसके घर चुन चुन कर रहे थे। बड़ी बी ने कटू को दाना डालने के लिए डरबा जो खोला तो खुशी के मारे चीखें निकल गईं। लगे बड़े मियाँ को आवाज देने, अरे मियाँ, ए मियाँ, देखो तो हमारी कटू ने चूजे निकाले। एक अंडा भी तो खराब नहीं हुआ, पूरे 12 चूजे निकल आए। अब कटू के गुरूर का ठिकाना ना था। हर वक्त फूली फूली चूजों को परों में लिए फिरती और बतू के हौज के करीब जाकर बड़े गुरूर से कहती, क्या तुम एक अंडा देकर अतराती हो? मुझे देखो, घर भर दिया है मखमल के से जर्द जर्द चूजों से। सफेद परों और चोड़ी चोड़ी चोंच वाली बतों के करके हंस पड़ती। कटू कट कट कर शेखियां बघा रह जाती। इस घर में तो सभी फालतू ही मेरे सिवा। अरे ये डब्बू निगोड़ा तो बिल्कुल ही फालतू है, और इस चनदू को तो कोई देखे कैसा अटला अटला कर चलता है। एक दोपहर को कटू पर खुलाए दम उठाए अपने चूजों को दाना दनका चुगना सिखा रही थी कि एक बिल्ली जो देर से घात लगाए बैठी थी उन पर झपटी। डरबे के पास ही डब्बू बैठा ऊँघ रहा था। कटू बिल्ली को देखकर चीख पड़ी, कट कट कटाक, जैसे कहती हो बचाओ बचाओ, मेरे चूजों को बचाओ। एक पल में डब्बू लपका और गारा कर बिल्ली को घोरा। डब्बू को देखकर बिल्ली की जान ही तो निकल गई, दम दबाकर भागी। डब्बू उस वक्त भौंके गया जब तक कि बड़ी बी ने आकर चूजों को टापे के नीचे बंद न कर दिया। कटू थर थर कांपती बतू के पास पहुंची और अपनी जबान में बोली, फरी बहन, ये डब्बू तो बड़े काम का है। ये ना होता तो आज मेरे बच्चों की जान बचनी मुश्किल थी। बतू कहते करके हंसी और फिर बोली, हाँ देख लो,
दुनिया में फालतू नहीं होता। मगर अभी ये बात कटु की समझ में पूरी तरह ना आई थी। झट बोली, पर ये चंदू निगोड़ा तो फालतू ही है। बतू कैं करके हंसी और उसने पानी में डबकी लगा ली। एक सुबह रहमत ने थान पर देखा तो चंदू ऊँघ रहा था। शाम को जो दाना दिया था वो यूं ही पड़ा था। चंदू बहुत बीमार हो गया था। बड़े मियाँ घबरा गए। चंदू ही तो उनकी रोजी का सहारा था। पास वाले कस्बे में मवेशियों का शिफा खाना था। चंदू को वहां ले गए। कटु दिन में कई मर्तबा जाकर चंदू के दाने पर चोंच मारती थी, मगर आज चंदू था ना इसका दाना। इसका सोना सोना थान बहुत बुरा लग रहा था। हफ्ता भर चंदू शिफा खाने में रहा और उसी वजह से रहमत को कोई मजदूरी ना मिल सकी। महीने के आखिरी दिन थे। घर में एक पैसा भी ना था। कटु का दाना भी ना आ सका था और इसके बच्चे बहुत भूखे हुए तो बड़ी बी के पास जाकर कट करने लगे। बड़ी बी कहने लगी, अरे मैं तुमको दाना कहाँ से दूं? घर में क्या रखा है? दुआ करो चंदू अच्छा होकर आए। बड़े मियाँ को काम मिले तो घर भर के पेट में रोटी पड़े। कटु अपने बच्चों को लिए डरबे में जाकर बैठी और इस रात कटु ने दुआ मांगी, अल्लाह चंदू को अच्छा कर दो। चंदू तो बड़े काम का है। अल्लाह मेरी तौबा है। अब मैं चंदू को कभी फालतू नहीं कहूंगी। दूसरी सुबह कटु अपने बच्चे लेकर निकली तो देखा बड़े मियाँ चंदू को रेहड़ी में जोत रहे हैं। इस शाम बड़े मियाँ वापसी में बहुत सा सामान लाए, जिसमें कटु का दाना भी था। और फिर कटु ने दाने पर चोंच मारते सोचा, बतू सच ही तो कहती है कि दुनिया में कोई भी फालतू नहीं।